एक शख्स, उसका रोजाना का मामूल होता है कि वो सड़क के किनारे पर बैठा हुआ भीख मांगता है। उसके पास एक कार्डबोर्ड होता है जिसके ऊपर लिखा होता है प्लीज हेल्प मी। एक शख्स रोजाना की बुनियाद पर उसके पास से गुजरता है और उसके पास $1 रख देता है। एक दिन वो शख्स रुकता है, जो उसे रोजाना $1 देता है, वो रुकता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें रोजाना की बुनियाद पर कितने डॉलर्स जो है वो जमा हो जाते हैं। वो शख्स उसको बताता है कि मैं रोजाना की बुनियाद पर यही कोई $5-10 कमा लेता हूँ और मेरा अच्छा गुजर बसर हो जाता है। अब वो शख्स उसको कहता है, जो रोजाना की बुनियाद पर उसको डॉलर देता है, वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे इस रोजाना की 5-10 जो डॉलर आप कमाते हो इसमें अगर इजाफा कर दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो शख्स कहता है कि मुझे यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। वो शख्स क्या करता है कि उसके पास जो कार्डबोर्ड पड़ा हुआ होता है उसके ऊपर एक सेंटेंस लिखता है कि अगर आपने डोनेशन देने का सोचा हुआ है तो फिर आपने कब और कहाँ डोनेट करना है, लिहाजा ये बंदा जो है मुस्तहिक है, अभी से इसे डोनेट कीजिए। बहुत से लोग गुजरते हुए उसको जो है वो डोनेशन देना शुरू कर देते हैं। विद इन 2 और 3 आवर्स वो $50 से $60 जमा कर लेता है। जैसे ही $50 से $60 उसके पास इकट्ठे होते हैं तो वो अपना बोरिया बिस्तर लपेटता है और चला जाता है, क्योंकि उसका माइंडसेट ही इतना था कि उसने $50 से $60 कमाने हैं। जैसे ही उसके पास $50 से $60 जमा होते हैं तो वो वहां से चला जाता है। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल सुने। युगांडा का जो प्रेसिडेंट होता है वो ये हुक्म जारी करता है जितने भी वहां पर इंडियन पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो जैसे ही उसका हुक्म देना होता है, वहाँ पर जिन लोगों के कारोबार होते हैं या जो आम मजदूर तबका होता है वो सारे के सारे परेशान हो जाते हैं। उन सब का कारोबार जो वहाँ पर होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। अब वो लोग वहाँ से कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं। जब वो सारे लोग कनाडा शिफ्ट होते हैं तो वो लोग जिनका वहाँ पर युगांडा में अपना कारोबार था और वो लोग जो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करते थे, अब उन सब को अपना काम जो है वो जीरो से स्टार्ट करना था। वो लोग जिनका युगांडा में अपना कारोबार होता है वो कनाडा में भी जब जाते हैं तो वहाँ पर भी जाके वो 14 से 15 घंटे जो है वो अपना काम करते हैं और अपने आप को स्टेबल करके नए अपने काम जो है वहाँ पर भी अपना कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं। और युगांडा के अंदर वो लोग जो आम तबका कहलाता था, जिनको हम मिडल फैमिली का नाम देते हैं, और वो लोग वहाँ पर भी जाके कनाडा के भी अंदर जो है वो मिडल फैमिली ही कहलाती है। उसकी बड़ी वजह ये होती है क्योंकि उन लोगों का जो माइंडसेट होता है वो यही होता है कि हमने एवरेज इतना ही कमाना है और इतनी ही मेहनत करनी है। यानी ये मुख्तसर सी कहानी सुनाने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना सा है, बाज़ दफ़ा हमारा माइंडसेट बन चुका होता है, माइंडसेट होता है कि हमने इतनी ही स्ट्रगल करनी है। इसको अगर रिलेट किया जाए स्टूडेंट नेचर के साथ तो बाज़ दफ़ा बहुत से स्टूडेंट्स की भी ये नेचर होती है कि हमने इतनी ही स्ट्रगल करनी है ताकि हमारे इतने % जो है वो मार्क्स आ जाए। जिस लेवल का जिसका माइंडसेट होता है उतना उसको रिवार्ड जो है वो मिल जाता है। ये ना सिर्फ स्टडी से इसको रिलेट कर सकते हैं बल्कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे लोगों को देखते होंगे कि जिनका ये माइंडसेट होता है कि मुझे इतनी ही स्ट्रगल करनी है या मुझे इतना ही पैसा कमाना है। ये सारा का सारा खेल हमारे माइंडसेट का होता है, कितना हम उसको प्रिपेयर करते हैं और किस टारगेट के लिए हम उसको प्रिपेयर करते हैं।